हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। तो बहुत सारे फैक्ट शॉर्ट्स हम देख रहे हैं और उसी के साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उसमें बजट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बजट में भी हम इसमें जा रहे हैं, यूनियन बजट को करने जा रहे हैं। और यूनियन बजट को मैंने एक शॉर्ट नोट में एक पेज में ही सारी चीज़ों को मैंने समराइज़ कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले यूनियन बजट की अगर बात करते हैं तो यूनियन बजट में सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनियन बजट की मेंशन कहीं पे भी नहीं देखने को मिलती है। एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको देखने को मिलता है जो कि आर्टिकल 112 में है। मनी बिल के बारे में आपको पता होगा, आर्टिकल 110 में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 112 में मिलता है। डिमांड फॉर द ग्रांट की अगर बात करें तो 113 आर्टिकल बात करता है। फाइनेंशियल बिल की बात करें या मनी बिल उसी को बोलते हैं तो 110 आर्टिकल के बारे में बात करता है। फिजिकल पॉलिसी जो स्टैंडर्ड मैंडेट अंडर ये FRBM एक्ट कब आया था? 2003 में। तो FRBM एक्ट भी आपको याद रखना है 2003। उसके बाद से बजट के कुछ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। और बजट के प्रोसेस दैट मीन्स कि बजट के कितने फेजेस होते हैं और ये फेजेस से रिलेटेड UPSC में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और चांसेस हैं कि हमसे भी पूछा जा सकता है, PCS में भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फेजेस के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है शॉर्ट में। सबसे पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है और बजट को प्रेजेंट करने के बाद से इसके एक जनरल डिस्कशन होती है जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही होती है। उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी जो है इसको स्क्रूटनाइज करती है और उसके बाद से फिर होता है डिमांड फॉर ग्रांट जो कि लोकसभा में सिर्फ चलाया जाता है। उसके बाद से डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स के लिए। और लास्ट में हमारा चलता है अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल जिसको कि मनी बिल हम बोलते हैं, 110 में आर्टिकल में गिवन है। उसके बाद से 9 प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रायोरिटीज़ को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो 9 प्रायोरिटीज़ में क्या क्या है इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे मैं एक बना रखी हूँ जिससे कि आप एक बार शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ को बना लेते हैं तो भूलने की चांसेस कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में आपको ये चीज़ें याद रखना है, III आपको याद रखना है। उसके बाद से NMP और फिर UE और E एक और याद रखना है। ठीक है, 2 E है यहाँ पे। तो सबसे पहले III के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और एक I से आपको इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से UE के बारे में देखेंगे आप तो अर्बन डेवलपमेंट और E से देखेंगे आप तो एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग के बारे में बात की गई है। NMP को मैंने यहाँ पे डिनोट करके रखा हुआ है। N से आपको याद रखना है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, M से आपको याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और P से आपको याद रखना है प्रोडक्टिविटी एंड द रेजिलेंस इनटू द एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद से एक और E मैंने आपको बताया था जिसके लिए आपको याद रखना है एनर्जी सिक्योरिटी। आई होप कि यहाँ से शॉर्ट फॉर्म से इस सारी चीज़ों को आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे स्कीम बजट एलोकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि बहुत ही एवरग्रीन होते हैं और इसके लिए बजट एलोकेट बार बार किए जाते रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले मनरेगा के बारे में देखेंगे 2023-24 में और 2024-25 में। दोनों में क्या डिफरेंस इसमें देखने को मिला है तो दोनों ही टाइम पे ही जो है यहाँ पे 86,000 रुपीज़ का एलोकेशंस यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे सेकेंड स्टेज पे देखेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा प्रधानमंत्री आपके आवास योजना के बारे में जो कि 84,671 आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पे देखेंगे जल जीवन मिशन पे मिलेगा आपको 70,163। उसके बाद से फोर्थ पे देखने को आपको मिलेगा PM किसान जो कि 60,000 है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे बजट हाईलाइट्स के बारे में। बजट हाईलाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो बजट हाईलाइट में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है 2024-2025 के लिए वो 48 करोड़ 20 लाख 512 48,20,512 करोड़ रुपए को एलोकेशन की गई है और जो है 8.5 हायर देन 2023-24 यानी 23-24 में जो भी बजट के एलोकेशंस किए गए थे एक्सपेंडिचर के ऊपर उससे ज़्यादा है। कितना? 8.5% ये ज़्यादा है। रेसिपिएंट्स की बात करें तो 32,07,200 करोड़ जो कि 2024-25 में किया गया है जो कि मोर देन किससे है 2023-24 से 15% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट में आपको याद रखना है 2024-25 में 1.8% ऑफ GDP देखने को मिला है। उसके बाद से फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो 2024-25 में 4.9% आपको देखने को मिलेगा जो कि लोअर देन है किससे 2023-24 में 5.6 लोअर देन है।
यानी कि 2023-24 में जो बजट एलोकेट किए गए थे उससे 4 पॉइंट लोअर देन द, मतलब 4.9 इससे क्या है, लोअर देन है। उसके बाद से देखते हैं पॉलिसी हाईलाइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी है उसके हाईलाइट्स क्या क्या हैं। तो पॉलिसी में सबसे पहले मैं सारे पॉलिसीज़ को यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किलिंग हो गया, उसके बाद से आपकी असिस्टेंट टू द स्टेट, उसके बाद से एमएसएमई, फिर एग्रीकल्चर, फिर अर्बन एंड द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसको एक एक करके सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट में किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो 15,000 रुपये जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर्ड, अगर ईपीएफओ में आप फर्स्ट बार रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे 15,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और 3,000 रुपीज़ पर मंथ न्यू एम्प्लॉय जो है ईपीएफओ में, इसको जो है कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद से स्किलिंग की बात करें तो स्किलिंग में आपको अप स्किल करने के लिए 20 लाख यूथ को जो है थाउजेंड्स इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स विल बी इस्टेब्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लाख यूथ जो हैं इनके लिए 1,000 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद से इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी 1 करोड़ यूथ को, जो कि 500 टॉप कंपनीज़ में दी जाएगी। उसके बाद से मंथली अलाउंस यहाँ पे देखने को मिलेगा 5,000 रुपीज़। उसके बाद से असिस्टेंट टू द स्टेट, स्टेट के बारे में क्या कहा गया है, तो स्टेट के बारे में ये चीज़ें कहा गया है, बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 15,000 फॉर द आंध्र प्रदेश कैपिटल, न्यू कैपिटल फॉर दिस ईयर। ठीक है, उसके बाद से एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई मुद्रा लोन है, जो कि लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, मुद्रा लोन को 10 से 20 लाख अभी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आपको देखा गया है कि वेजिटेबल्स प्रोडक्शन जो है क्लस्टर नियर द मेजर कंजम्पशन सेंटर्स विल बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, एक क्लस्टर सेंटर जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट में अगर बात करें तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की गई है, जो कि 14 लार्ज सिटीज़ में पॉपुलेशन इसमें कितने कवर होंगे, तो 30 लाख पॉपुलेशन कवर होंगे। 3 करोड़ हाउस विल बी बिल्ड, पीएम आवास योजना के अंदर में 3 करोड़ घरों को बनाया जाएगा। उसके बाद से एक्सपेंडिचर देखेंगे मिनिस्ट्री वाइज, तो मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर देखेंगे तो मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसके ऊपर है, तो डिफेंस के ऊपर है। उसके बाद से आप देखेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवेज़ के ऊपर है। उसके बाद से देखेंगे तो रेलवेज़, और लास्ट में आप देखेंगे तो कंज्यूमर के ऊपर है, कंज्यूमर्स और पीडीएस के ऊपर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी इंपॉर्टेंट बजट हाइलाइट्स हैं, बजट हाइलाइट्स के बारे में आप चीज़ों को देख लिए होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे थे उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो फैक्ट शॉर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।